नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुका न्यू डॉक्यूमेंट्री मूवी करी एंड साइनाइड। करी एंड साइनाइड का स्टोरी आप सभी को पता है क्योंकि ये स्टोरी है जॉली जोसेफ के बारे में। अब जॉली जोसेफ एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार के 6 सदस्यों को 2002 से लेकर 2016 तक मौत के घाट उतार चुकी थी और सभी में एक चीज तो कॉमन, वो है साइनाइड। और इन 6 लोगों में से उनके 2 साल के बेटी भी थी। परिवार के सदस्यों के इन हत्याओं के खतरनाक जहर साइनाइड की मदद से अंजाम दिया गया था। जॉली जोसेफ एनआईटी कॉलेज में प्रोफेसर भी और इन हत्याओं में उनकी कई लोगों ने साथ दिया था, जिनमें मैथ्यू जो गोल्ड शॉप में काम करता था उसका नाम चर्चा में है। इस मामले के भनक जॉली जोसेफ के देवर जॉनी रॉय के जो पति है थॉमस के छोटे भाई रोजो थॉमस को लग गया था। अपने भाई की मौत के बाद रॉय के संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इन हत्याओं का पर्दाफाश करने के लिए लाशों को जहां पे दफनाया था वहां से निकाला, फिर डीएनए ये हुआ, फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। ये है मेन कहानी। एक्चुअली कहानी का शुरू में अगर जॉली जोसेफ के कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो जॉली जोसेफ एक फार्मर बैकग्राउंड से थी। अब क्यों उसने किया, क्योंकि क्रिमिनल दिमाग किसी ने पता भी नहीं लगाया था। अब ये जो परिवार था थॉमस फैमिली बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड कोझिकोड में एक फैमिली हुआ करता था। और जॉली के जो पति रॉय को उसने पहले कुछ खत लिखा जब वो टीनेजर थी, फिर रॉय ने उसका प्रस्ताव मान लिया, फिर शादी करने के लिए दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। मगर रॉय के जो पापा था, मतलब जॉली के जो ससुर, उसको कभी रास नहीं आया। उसने कहा कि बेसिकली ये रिलेशन कजन में ही थे, तो वो थोड़ा अगेंस्ट में था। तो चार्ज में जाके दोनों का शादी हुआ। अब शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा ही था। अब जॉली ने बता दिया था कि वो एमकॉम मास्टर्स कर चुकी है। तो उनका जो सासू माँ थी, मतलब जॉली की जो सासू माँ, वो बहुत एम्बिशियस लेडी थी। उसने कहा कि तुम रॉय का हाथ बताओ तो तुम काम क्यों नहीं करती हो, तुम जाओ अपना काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इतना एजुकेशन कर चुकी हो तो जाके अपना काम करो। मगर जॉली जोसेफ जो लेडी, वो टालते रहा। फिर उसका एक बच्चा भी हुआ। अब परिवार में पहला बच्चा था तो सभी का दुलारा भी था। तो बच्चा होने के बाद फिर इन लोगों ने कहा, उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा तुम जाओ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेटे को तो हम लोग संभाल लेंगे, क्योंकि अब तुम अपना लाइफ जियो, क्योंकि खर्चा बढ़ते जा रहा है, रॉय का भी हेल्प हो जाएगा और तुम इतना शिक्षित हो, क्यों नहीं काम करोगे। तो बस जॉली इन द मीन टाइम हुआ ये कि जब वो काम पे नहीं जा रही है और काम ढूंढने का बहाना भी नहीं कर रही है, मतलब वो पूरा साइलेंट है, तो कुछ भनक लगा। तो उसके जो सासू माँ हैं तो वो थोड़ा इंक्वायरी किया तो पता चला कि जॉली ने कभी मास्टर्स किया ही नहीं। तो इससे उनको बहुत झटका लगा था। तो एक दिन फैमिली में सब लोग बैठे थे, संडे था, ऊपर गाना चल रहा था फर्स्ट फ्लोर में, सभी खाना वगैरह खा रहा था। तो अचानक से ऊपर लाउड म्यूजिक था, अचानक से जोर से एक आवाज आया। तो उनके जो मतलब वाइफ के जो
ये है मतलब जॉली जोसेफ फैमिली के और एक लड़के का जो वाइफ थी वो भाग के ऊपर गया, ऊपर जाके देखा कि उनका जो सासू माँ है तो वो लटपट हो रही है, उनका मतलब मुंह से खून वगैरह निकल रहा है और हार्ट में पेन हो रहा है, ऐसे बैठी थी। तो सब ने जाके हॉस्पिटल फटाफट लेके गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। अब ज़माना ऐसा था कि उस टाइम पोस्टमार्टम किसको समझ में आता था कि ड्यू टू सडन हार्ट अटैक से भी हो सकता है। अब इसके 6 साल बाद उनका ससुर भी कभी देहांत हो जाता है, फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगा। और ससुर का देहांत ऐसा हुआ, इस बीच में ऐसा हुआ कि डॉली जोसेफ के सासू माँ के देहांत होने के बाद उसने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा, जस्ट लाइक हर सासू माँ की कपड़ा प्रेस करना, कपड़े को अच्छे रखना। इन द मेन टाइम वो सबको कहने लगे कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जो है कालीकट में, उनको वहाँ जॉब मिल गया। तो जैसे ही उसने कहा तो उसने अपना गाड़ी से वहाँ जाना आना शुरू कर दिया। तो पहले तो दूर था, अब उसने अपना आई कार्ड भी बना लिया था, तो वो जाती थी आती थी पूरा सारा दिन रह के। अब किसी को भनक नहीं था, मगर परिवार में बहुत उसका सम्मान करने लगे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी सम्मान करने लगे कि बेटा देखो एनआईटी की प्रोफेसर बन गई है। और तनख्वाह पूछा गया तो उस टाइम उसने बता दिया था कि अभी स्टार्टिंग में 40,000 रुपया दे रहा है। तो बस संसार तो अच्छी तरीके से चल ही रहा है। और इसका पापा मरने के बाद एक दिन सब लोग बैठे थे बहुत शोक में, तो रॉय आके कहा कि ये पूरा संपत्ति उसने अपने बहू जॉली जोसेफ के नाम कर गई। तो इससे सबको थोड़ा सा शौक तो हुआ, मगर एक भनक भी था कि रॉ क्या इसमें इन्वॉल्व है। अब आ जाते हैं इसमें और एक कैरेक्टर के बारे में जो है मैथ्यू। अब सेकेंड मर्डर, जो मतलब मर्डर ही कह सकते हैं इसको, जैसे उसका ससुर मरा तो क्रियाकर्म में भी देखा जाए तो मैथ्यू प्रेजेंट है और मैथ्यू के साथ गुपशुप कर रही है जॉली जोसेफ। तो सबको लगा, तो इसका घर वाले भी बोलने लगे कि भाई ये मैथ्यू कौन है, जॉली का साथ कुछ है क्या कि बार बार क्यों आता है। तो इसने बोल दिया उसके जो हस्बैंड है रॉय, उसने कहा कि सबको कि नहीं उनके साथ उसका कुछ पैसों का मामला है इसीलिए आता है। मगर क्लोजनेस देख के किसी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और शायद ससुर का मरने का कारण भी यही था कि उसने रॉय के मतलब मैथ्यू के साथ जॉली जोसेफ को बात करते हुए देख लिया था और कुछ ऑब्जेक्शनेबल कुछ था, तो इसलिए उंगली उठाया था। तो अब ये आया, ऐसे होते गया, फिर 2-3 साल निकल गया। फिर बारी आता है कि जॉली जोसेफ के जो माइंड वो कोई रीड नहीं कर पाए, शांत श्रेष्ठ एमआईटी में प्रोफेसर, आना जाना नॉर्मल सा सब कुछ है। अब थर्ड जो मर्डर है उसने क्या किया, उसने अपने पति को, क्योंकि अब वो एम्बिशियस भी थी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जॉब वो थी ही नहीं, वो एमआईटी के प्रोफेसर कभी था ही नहीं। वो बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला और तब तक उसने अपना आई कार्ड भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो थर्ड इसने जो मार दिया वो अपने पति को ही मार दिया। इसीलिए इस मूवी का नाम है करी एंड साइनाइड। वो चिकन करी में साइनाइड डाल के मार दिया था। अब ये बात है कि साइनाइड मिल कहाँ से रहा था। अब इसका पति के इसमें पता चल गया था पोस्टमार्टम में कि साइनाइड के प्रेजेंट है। तो सबको लगा कि शायद वो मतलब किसी को बता भी नहीं पाए, शायद वो परेशानी में मर गया। तो सुसाइड अटेम्प्ट लगा था, क्योंकि मर्डर तो उस टाइम किसी को सूझा ही नहीं था। अब ये हुआ थर्ड। फिर उसने फोर्थ अपने छोटी सी जो बच्ची है 2 साल की, उसको भी मार दिया। फिर और भी उनके जो एक रिलेटिव है जिसने उंगली उठाया, सबको मार दिया। फिर उसने शादी करने के लिए और एक उसके शैलजा नाम की एक दोस्त हुआ करती थी,
तो उसको भी मार दिया। वो बहुत सुंदर थी, उसको भी मार दिया और उसके पति के साथ उसने शादी कर लिया। तब जाके इसकी जो रॉय के जो हस्बैंड की जो वाइफ है उनको पूरा चीज ध्यान में आया कि कुछ तो दाल में काला है, तो वो पूरा रिपोर्ट पढ़ने लगी। फिर पता चला हर रिपोर्ट में एक बात कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। अब पुलिस इसको ध्यान में क्यों नहीं लाया, तो शायद रुक सकता था, तो इसने केस कर दिया। अब आ जाते हैं मेन स्टोरी पे कि ये जो साइनाइड है, तो वो साइनाइड थोड़ी सी ब्रेन में असर कर जाता है और धीरे 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 आपके पूरे बॉडी में। तो ये थोड़ा सा पोर्शन अब पुलिस केस हुआ, तो इस बीच में इसके बेटा जो है वो भी बाहर मतलब पढ़ने चला गया तो ये भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। फिर वो अंकल ने उसको काफ़ी अच्छी तरीक़े से संभाला और आंटी ने भी। और केस होने के बाद जॉली जोसेफ जो एक लड़की गांव से आती है, उसने 6 लोगों का मर्डर कर दिया। तो एक्चुअल में उसका एम्बिशन क्या था किसी को नहीं पता। शायद क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब सीरियल किलर से काफ़ी अलग था, क्योंकि सीरियल किलर हर एक छाप छोड़ जाता, तो इसीलिए ये चीज़ मुश्किल भी था एनालिसिस करना कि जॉली जोसेफ के माइंड में क्या था। मगर अगर पूरा स्टोरी को देखा जाए तो एम्बिशन तो एक बात है ही, और जिसने क्वेश्चन उठाया उसी को उसने रास्ते से हटा दिया। इवन अपने बेटी को भी दूसरा शादी करने के लिए उसने अपने बेटी ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, छोटी सी बेटी, 2 साल के मासूम बेटी को भी उसने जहर देने से नहीं रोका। और जब उसको बाद में पूछा गया कि तुमने क्यों किया, तो उसने कहा कि ऐसे ही हो गया। तो दिस इज बिकम, मतलब क्रिमिनल माइंड शायद ऐसा ही है, क्योंकि उसको कुछ गिला शिकवा है ही नहीं। और मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शवों को, ये 6 शवों को निकाला गया, डीएनए ये हुआ। मगर एक मुश्किल था कि साइनाइड तो या तो लैब में, अच्छा इस बीच में एनआईटी के जो एचओडी है उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे 2000 टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी वर्कर्स है उसमें जॉली जोसेफ नाम तो कहीं पे नहीं है। तो ये फेक आइडेंटिटी भी है, फेक आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसमें है। फिर इसमें जो दिखाया गया कि वो मैथ्यूज को, क्योंकि सोने का दुकान में साइनाइड मिलता है, जो सोनार होता है उन लोगों के पास रहता है, वही सप्लायर था मेन।